सो हेलो एवरीवन, आ चुके हैं हम अपनी फोर्थ वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है दैट इज अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स। एज वी हैव डिसाइडेड इन आवर सीरीज वी आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ एनिमल्स नेम, फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम, कलर्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स नेम, इंसेक्ट्स नेम और रेप्टाइल्स और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी। आज हमारी फोर्थ वीडियो है और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं जंगली जानवरों के नाम इंग्लिश में। हो सकता है आज जो आप जानवरों के नाम सुनने वाले हैं वो आपने कभी पहले ना सुने हो, सरप्राइज मत होइएगा। हम पिक्चर्स भी जो है वीडियो में ऐड कर देंगे सो दैट यू कैन जस्ट रिलेट और यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई दी एनिमल अगर आपने इससे पहले देखा है। देखिए, कुछ जानवरों के नाम इसमें रिपीट होंगे क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो पेट भी होते हैं और दे आर वाइल्ड एज वेल। रिपीटेशन होगी तो ये मत सोचिएगा कि मैंने मिस्टेकनली लिख दिया है, मैंने नोइंगली इन चीज़ों को ऐड किया है। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या सीखना है। पहला जो हमारा जानवर है, पहला जो हमारा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है। वैसे वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जंगली जानवर, ठीक है। पेट एनिमल का मतलब ऐसे जानवर जिनको इंसान ने कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में उनको अपने पेट बना के, पालतू बना के रखा है और उनसे किसी ना किसी भी तरह की जो है सर्विस या किसी भी तरह की जो है कुछ बेनिफिट्स उससे गेन किए हैं। जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ऊंट हो गया, भैंस हो गई, है ना। तो इस तरह के शीप हो गई। तो और भी बहुत सारे जानवर हैं जो जिनको हम पेट बनाते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगलों में ही रहते हैं और हम उनको पेट नहीं बना सकते। सबसे पहला जो जानवर है वो टाइगर है। टाइगर टाइगर मतलब बाघ होता है, आप सबको पता होगा। और हम आपको जो है फोटोज ऐड कर देंगे ताकि पिक्स ऐड रहेंगी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो बहुत कॉमन जो जानवर है जैसे टाइगर है, लायन है, ये तो बच्चों को जनरली पता होता है। लेकिन अगर मैं मॉन्गूज की बात कर लूँ, अगर मैं कोमोडो ड्रैगन की बात कर लूँ, स्किंक की बात कर लूँ, तो फिर मतलब यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये कौन सा जानवर है, ये कहाँ से आ गया। होता बेसिकली ये है कि कोई भी जानवर सिर्फ उसकी स्पीशीज अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन में उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कोमोडो ड्रैगन की बात कर लें और लिजर्ड की बात कर लें, बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन उनके रीजनल नाम अलग अलग हैं। दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जानवर की तरफ, दैट इज हाइना। हाइना को हम लकड़बग्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लकड़बग्गा। फिर है गोरिल्ला। गोरिल्ला आपने सुना होगा, देखा भी होगा। इसको जनरली वन मानुष बोला जाता है, ठीक है। फिर है वाइल्ड बोर। देखिए, बोर जो होता है ना, पिग हमने एक सुना होगा, पिग कई बार पेट भी होता है, पिग भी पेट होता है। और ये जो वाइल्ड बोर है, क्योंकि इसके नाम के आगे वाइल्ड लगा हुआ है, ये बहुत ही क्लियर सी चीज है कि ये वाइल्ड है तो ये पेट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो है जंगली सुअर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्रोकोडाइल, आपको पता है क्रोकोडाइल तो काइंड ऑफ पेट तो हो भी नहीं सकता और ये काइंड ऑफ जो है वाइल्ड ही होता है। तो क्रोकोडाइल मतलब होता है मगरमच्छ। क्या होता है? मगरमच्छ। आपको स्क्रीन पे सारी पिक्चर्स भी दिख रही रहेंगी। इसके बाद है पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन, PORCUPINE, पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन मतलब शाही होता है। शाही एक ऐसा जानवर है जिसके पूरे शरीर पे कांटे 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 होते हैं। ऑब्वियसली वो उसकी सेफ्टी के लिए होते हैं। अगर कोई जानवर, कोई, क्योंकि जंगल में रहने वाला जीव है, अगर कोई अटैक करता है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए उन जो कांटे हैं उसके उनको फैला सकता है। वो थॉर्नी होते हैं काफी। फिर है पेंगोलिन। पेंगोलिन को वज्रशल्क बोला जाता है, वज्रशल्क बोला जाता है, वज्रशल्क। ये एक काइंड ऑफ जानवर है, ये आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर है मोल। मोल को चचुंदर बोला जाता है, इसको हमने कल भी पढ़ा था और अगेन इसको हम पेट नहीं बना सकते हैं। फिर है हेड हॉग। हेडगे हॉग नहीं पढ़ना, हेड हॉग है, दिस इज हेड हॉग। हेड हॉग मतलब होता है जंगली चूहा। अगेन ये इस जो साई है इस काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। इसके भी सेफ्टी फीचर्स इसके लिए ये है, इसको नेचर ने कुछ सेफ्टी फीचर्स खुद इसकी बॉडी में दिए हुए हैं, जो कि कांटेदार होता है, जंगली चूहा होता है कांटेदार, ठीक है। फिर एक होता है एल्क। एल्क को गोजर बोलते हैं, हम इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, गोजर के बारे में। फिर है एलिगेटर। एलिगेटर, एलिगेटर को घड़ियाल बोलते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक ये है, आप मुझे बताइए कि एलिगेटर में और एक क्रोकोडाइल में व्हाट इज द डिफरेंस। एक बहुत जो कॉमन डिफरेंस है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि विच वन इज एलिगेटर एंड विच वन इज क्रोकोडाइल। ये आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका आंसर दूंगा कि क्रोकोडाइल में और जो एलिगेटर है उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है मोंगूज। आपने सांप और नेवले की कहानी वाली लड़ाई वाली कहानी जरूर सुनी होगी या पढ़ी होगी अपनी किताबों में बचपन में, और बचपन तो खैर अभी चल भी रहा होगा शायद कुछ बच्चों का। तो ये नेवला है। फिर इसके बाद है जगुआर।
जगुआर एक गाड़ी भी आती है, आपने देखा होगा, एक चीता टाइप का एक जो काइंड ऑफ छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उस पर बना हुआ रहता है, तो ये वही जगुआर है। जगुआर चीता होता है, एक काइंड ऑफ चीता होता है। अगेन वही रीजनल नाम है, जिनकी वजह से इनको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसके बाद हमारी सेकेंड लाइन है, दैट इज भालू, बियर। बियर को भालू बोलते हैं। अगेन देखिए स्किंक, आप सोच भी नहीं सकते कि छिपकली को शायद स्किंक भी बोला जाता हो। जी हाँ बिल्कुल, स्किंक छिपकली को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है कैरेकल। कैरेकल एक जंगली बिल्ली होती है, ठीक है। आप सोचिए कि आपने आज तक सिर्फ CAT कैट मंस बिल्ली पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैरेकल। कैरेकल अगेन एक जंगली जानवर है और एक जंगली बिल्ली है, ठीक। फिर बैट, चमगादड़ जिसको हम बोलते हैं। फिर एलिफेंट, एलिफेंट हाथी है। एलिफेंट से मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, आप मुझे बताएंगे कि लैंड ऑफ द एलिफेंट वर्ल्ड में किस कंट्री को बोला जाता है। फिर है नीलगाय। नीलगाय के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब अगेन एक चीज मैं बता देता हूं, एक होती है बहुत कॉमन गाय और एक होती है नीलगाय। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? देखिए, जो नीलगाय होती है, नीलगाय इज अ वाइल्ड एनिमल, और जो नॉर्मल काउज हम घरों में देखते हैं या बहुत से जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, वो पेट होता है एक तरह का। उसको पशु बनाया जा सकता है, पालतू पशु बनाया जा सकता है, लेकिन इनको पालतू पशु नहीं बनाया जा सकता। फिर है हिप्पोपोटामस। क्या है? हिप्पोपोटामस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दे रहे होंगे और जो मैं मीनिंग समझा रहा हूं उन पे भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि अगेन आपके पास कोई ना कोई, मुझे पता है कि सब बच्चे जो है एस्पायर करके कोई ना कोई बुक्स या ऑनलाइन और भी वो जो सोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं। सो आपको मीनिंग शायद मिल जाए और स्पेलिंग्स भी मिल जाए, लेकिन जो एक छोटा सा एक जो स्टेप होता है कि हमें सीखना है और फिर उसके लिए हमें नोट्स बनाने हैं और उसको कॉपी में लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो बच्चे नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होती है। सो आई होप कि आप ये सारी चीजें करेंगे, सो दैट विल बी लाइक एक जो एक फेदर इन अ कैप होता है वो होगा आपके इंग्लिश की जर्नी में, ठीक है। फिर है फॉक्स। फॉक्स को लोमड़ी बोलते हैं। अगेन ओरंगुटान, इसको ओरंगुटान एक काइंड ऑफ बंदर होता है, या आप अगेन इसको वन मानुष बोल सकते हैं, वन मानुष। फिर है एंटीलॉप। एंटीलॉप देखिए मृग होता है, हिरण होता है, लेकिन ये जंगली है दोनों, ठीक है। मृग या हिरण जंगली। बुल आपको मैंने कल भी बताया था, बुल मतलब सांड होता है। इसके बाद है चिंपैंजी। चिंपैंजी अगेन नर वानर या बंदर, नर वानर या बंदर, ठीक है। ओसम, ओसम एक तरह का मार्सुपियल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था मार्सुपियल के बारे में, अगर कल आपको याद हो तो ये एक काइंड ऑफ कोआला बियर के टाइप का होता है, मार्सुपियल इसको बोला जाता है, ठीक है। और मार्सुपियल जो है मोस्टली वेजिटेरियंस होते हैं, ये कभी भी नॉनवेज या ऐसी कोई भी चीज नहीं खाते जो मीट से रिलेटेड या किसी भी जानवर के फ्लैश को कभी भी खाते नहीं है ये लोग, ठीक है। फिर है कि गैरेनुक। गैरेनुक अगेन ये एक मृग है, हिरण है, ठीक है। फिर बैल्ड ईगल है। अगर आप ईगल बोलते हैं तो वो चील हो जाता है, लेकिन बैल्ड ईगल इसका सर गंजा होता है, लेकिन बाकी सारे जो चील होते हैं उनके सर के जो बाल होते हैं वो आपको बड़े टॉप पे एक स्पाइक टाइप की एक शेप दिखेगी सर पे, लेकिन ये जो बैल्ड ईगल होता है इसके सर पे कुछ भी नहीं होता, इसके लिए इसको बैल्ड ईगल बोला जाता है। फिर है बोंगो। देखिए बहुत से जानवर हैं इसमें जो आपने शायद सुने भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सुने नहीं, लेकिन ये रीजनल नाम है जिसकी वजह से ये अपने आप को एक दूसरे से अलग और डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। सो ये है बोंगो। बोंगो अगेन ये मृग है और हिरण है। क्योंकि ये रीजनल नाम है तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलिए आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भी कई सारे सेगमेंट्स में बटी हुई है। अगर हम एक्सेंट की बात करें या ग्रामेटिकली बात करें तो ब्रिटिश एक्सेंट अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग होता है, यूरोपियन एक्सेंट अलग होता है, लैटिन एक्सेंट अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो गया, और बहुत सारे एक्सेंट हैं इसमें, क्योंकि इंग्लिश के अपने कुछ कुछ जो है अलग सेगमेंट्स हो चुके हैं आज के टाइम में। सो हमें सारी चीजें ऑलमोस्ट पता, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फिर है एडवार्क। एडवार्क एक सुअर होता है, बेसिकली अफ्रीकन बेस्ड, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनमें पाया जाता है एडवार्क। फिर है बबून। बबून लंगूर होता है, जी हाँ। फेरिस भी एक लंगूर है, एप भी एक लंगूर है, ठीक है, आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। फिर है चिपमुंक। चिपमुंक ये सॉरी चिपमुंक है, CHIPMUNK। चिपमुंक एक गिलहरी होती है, जी हाँ। मैंने कल भी आपको एक स्क्वेरल बताया था, स्क्वेरल
तो स्क्विरल मतलब भी गिलहरी होता है, चिपमुंक मतलब भी गिलहरी होता है। ये अमेरिकन रीजन में पाई जाती है। देखिए, अगर आपको अफ्रीका, अमेरिका या इन सब चीजों में भी प्रॉब्लम है तो हम बहुत जल्द क्लास 6 की ज्योग्राफी भी शुरू करने वाले हैं, और आप वहां से ज्योग्राफी की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड जो रीजनल, मैं कभी कोई नाम लेता हूँ किसी जगह का, सो आपको ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएंगी, तो आपके उसके बाद जो है आप इजीली किसी भी कंट्री को, किसी भी प्लेस को रिलेट कर पाएंगे। फिर है कोमोडो ड्रैगन। अगेन, नाम सुनने में तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि किसी कोई बड़ा जानवर है, लेकिन ये एक छोटी सी छिपकली है कोमोडो ड्रैगन। काफी कुछ समय पहले भी ये न्यूज में भी थी। फिर है वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट अगेन बहुत सिंपल है, जंगली बिल्ली। उसके बाद है ब्लैक लेपर्ड। लेपर्ड आपको पता ही है, और तेंदुआ तो काला तेंदुआ, ठीक है। फिर है वाइल्ड बुल। वाइल्ड बुल मतलब जंगली सांड। रेड पांडा, जी हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट के, अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में रेड पांडा वगैरह पाया जाता है, ठीक है। शायद त्रिपुरा का ये स्टेट एनिमल भी है। तो लाल पांडा, ठीक है। फिर ताहर एक जानवर होता है जिसको हम बकरी बोलते हैं। नीलगिरी ताहर बड़ी इंडिया में फेमस है, और हिमालयन ताहर भी बड़ी फेमस है, ठीक है। सो आज की जो हमारी वीडियो है ये इतनी ही है। और कल जो मेरे क्वेश्चंस थे, पहला क्वेश्चन था कि रेगिस्तान का जो जहाज है वो किसको बोला जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज हम कैमल को बोलते हैं, ऊंट को बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो ये थे कि लेपर्ड में, पैंथर में, लॉयन में, चीता में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो कभी भी आप इनके बॉडी के टेक्सचर को देखेंगे ना, तो एक जो बब्बर शेर जिसको हम बोलते हैं, लॉयन, बब्बर शेर, उसके सामने फ्रंट पे बहुत सारे जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लाइक कंपेरेटिवली जो लेपर्ड है, पैंथर है, उनसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं लेपर्ड की, टाइगर की, पैंथर की, है ना, तो ये सारे कहीं ना कहीं सेम कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और किसी के पे स्पॉट होते हैं, अगर आप देखेंगे तो स्पॉट होगा, किसी के पे ऐसे स्ट्रिप्स होंगी, और कोई पूरा ही येलो होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो चीता जो होता है उस पे स्पॉटेड होता है, जो टाइगर होता है उस पे स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रेप्स टाइप की लंबी लंबी धारियां होती है। लेकिन जो तेंदुआ होता है या पैंथर होता है वो कई बार हम ऐसा देखते हैं जिसपे कोई स्पॉट या कोई स्ट्रेप नहीं होती, ठीक है। सो आज के जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आई होप यू विल आंसर दैट, और बने रहिए आगे की सीरीज में, ताकि हम आपके ज्ञान में थोड़ा सा एक और जो चीजें हैं वो ऐड कर सकें। सो आपके लिए जो आगे की जर्नी है, अगर आप छोटी क्लासेस में हैं और हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को, सो दिस विल हेल्प यू टू मेक योर इंग्लिश वेरी लाइक एक अच्छे लेवल पे ले जाना, ठीक है। उसमें हेल्प करेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप हमारी वीडियो से सीखते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।